ज़रा बात कर लेते हैं खाने पीने की। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई गैस्ट्रो, कोई डाइजेस्टिव का मसला नहीं हुआ है, क्योंकि दो चीज़ें बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन बनी हुई है। नंबर एक कि कुर्बानी का गोश्त, फिर आपने यकीनन उसको संभालना, उसको पकाना, उसको नोश फरमाना, और फिर दूसरी चीज़ ये कि एक कहर आलूद गर्मी जो इस वक्त बरसा रहा है हमारे यहाँ सूरज। एंड आई वाज शॉक्ड येस्टरडे, भक्कर में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। आई थिंक द टेम्परेचर्स वर क्लोज टू 50, और सरगोदा की जो हब्स होने की वजह से जो फील्ड्स थी वहाँ पे फीलिंग टेम्परेचर की आ रही थी वो 62 डिग्री सेल्सियस की थी। अगले 3 दिनों में कहा जा रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में शदीद गर्मी होगी। सो प्लीज़ पीपल इन पंजाब, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। कराची कोई बहुत पीछे नहीं है। आई थिंक द टेम्परेचर्स ओवर हेयर आर अबाउट 36-37, फील आपको अभी भी 40 की आ रही है, लेकिन बाकी तमाम शहरों में 40 से ज़्यादा है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ORS एंड यू वेल हाइड्रेटेड। लेकिन इन दोनों चीज़ों को कैसे हम साथ लेकर चलें, some health tips for you, some food tips for you. If you are recovering from any kind of a gastro issue, तब आपको क्या करना चाहिए। आइए इन तमाम चीज़ों के लिए let's take and some guidance from our nutritionist हमारे साथ आज मौजूद हैं। तक भी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। A lot of people are right now not, उनको लग रहा है कि उनकी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तमाम खाने मौजूद हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खाएं, और हर चीज़ से एकदम ऐसा लग रहा है कि दिल भर चुका है, एंड दैट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ हीट। तो इतनी गर्मी में क्या किया जाए नौशीन? अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, आपने बहुत सही बात की। एक्चुअली हम एज ए पाकिस्तानी वी आर नॉट यूज्ड टू सच एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी अडेप्टिव होगी, लेकिन अडेप्शन से पहले ही हमारी बॉडी रिएक्शन शो कर रही है। तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। इट्स नॉट दैट कि हीट सिर्फ आपके सर पे पड़ेगी और आप स्वेट करेंगे तो आपको वो आपके सिस्टम को, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, यानी कि खाने को का हाजमा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। हम ईद से पहले भी यही बात कर रहे थे सिद्रा कि जब ईद आती है वी हैव टू बी रियली केयरफुल विद द फूड डाइटरी इनटेक, और वो अभी तक चल रहा है हमारा गोश्त का ऑब्सेशन। डिफरेंट फॉर्म की गोश्त आपने खाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और उसमें ये नहीं है कि हम सिंपल गोश्त खा रहे हैं या उबला हुआ, हम उसमें मसाला जात बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो वो जो मसाला जात हैं वो आपके स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं, और उससे हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखने में, हमें हॉस्पिटल में आजकल देखने में आ रही हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपने अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, और वेल हाइड्रेटेड सिर्फ पानी से नहीं है, पानी तो अपनी जगह है ही है। आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिसका पानी का कंटेंट ज़्यादा हो। बिल्कुल सही। नौशीन, मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं गैस्ट्रो की, बहुत सारे केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। अक्सर लोगों का कहना ये, या तो एक पूरी की पूरी डिश कंटेमिनेटेड हो ना, तो उसको जितने लोगों ने खाया उनको ये तकलीफ़ हुई। कई दफ़ा देखने में ये आया है कि आप किसी दावत में गए, कहीं पे आपने कुछ खाना खाया, लेकिन चंद लोग उससे इफ़ेक्ट हुए, बाकी नहीं हुए। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दैट? क्या हम कहें कि वो चंद लोग जिनको इससे प्रॉब्लम हुई है उनकी इम्यूनिटी लो थी, या उनका पार्ट ऑफ द मीट कंटेमिनेटेड था, या कुछ टेम्परेचर्स का मसला हुआ है? इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? अच्छा, इसमें ये होता है सिद्रा कि आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो एक चंद, अब क्योंकि वो बल्क में खाने बन रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कोई पार्ट खाने के हैं, जो गोश्त है वो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, और वो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया ऐसा हो जो कि उसी गोश्त के मसल्स में बैठा हुआ है, और जब आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो आप इफेक्ट हो रहे हैं, और आपके सामने वाले ने भी वही खाना खाया और वो नहीं इफेक्ट हो रहा। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए जो बल्क वाले खाने इस टाइम पे हम जनरली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि जब अगर गोश्त प्रॉपर्ली नहीं पकेगा तो उसमें चांसेस होते हैं कि कंटेमिनेटेड हो और उसमें बैक्टीरिया हो जो आपको अफेक्ट कर सकता है। एंड एक बात याद रखिएगा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात करूं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डॉक्टर, GI स्टमक इन्फेक्शंस इज नॉट लाइक नज़ला जुकाम, इट टेक्स वीक्स टू हील। तो हम जैसे ही हमारे सिम्टम्स बेहतर होते हैं, गॉड फॉरबिड अगर हमें डायरिया है या हमें वॉमिटिंग है और हमारा नोजिया है, 3-4 दिन की मेडिकेशन से हमें लगता है कि हम बेहतर हो गए हैं, तो हम अपनी मेडिकेशन रोक देते हैं या हम अपनी एहतियात रोक देते हैं। बिल्कुल, दैट इज द मेन थिंग कि वो रिलैप्स होता है उसका। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नौशीन, यूजुअली जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं 2-3 फूड ग्रुप से बहुत दूर रहती हूँ, यानी आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम श्रिम्प्स, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी GI इन्फेक्शंस कर सकता है, बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा बीफ, बिकॉज बीफ इज़ अगैन हैवी एंड यू डोंट नो हाउ वेल इट इज़
कुक्ड, एंड लास्टली इवन फ्रेश वेजिटेबल्स। कई लोग ये कहते हैं ना हल्का फुल्का कुछ खाना है, हम सैलड ले लेंगे, लेकिन सैलड कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड कैन रियली डू अ नंबर ऑन यू। तो इस वक्त जब लोगों को शायद गोश्त से बहुत अवर्जन हो रही है, सब्ज़ी के बारे में आप उनको क्या कहेंगी? उसको पका कर खाएं, कच्चा भी खा सकते हैं, इतने सारे फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट एट द सेम टाइम आई फील दे कैन ऑल्सो कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अच्छा सिद्रा, इसमें ये होता है जो आपने सब्जियों के नाम लिए, जो अब आप रॉ लेते हैं, कच्चा लेते हैं, जिसमें आपने खीरा हो गया, देखते हो खीरा तो बड़ा इजीली डाइजेस्ट हो गया, या सारी चीजें हो गई, ठीक है। या उसके बाद कोई भी हो सकता है कि आपका सलाद के पत्ते हैं या आइसबर्ग है, ये सारी चीजें वो हैं जो जमीन में हैं और उनको आप अगर प्रॉपर्ली नहीं धोएंगे तो ये आपको इन्फेक्शन कर सकती हैं। और जो जितना भी फाइबर हाई होगा, और आपका अगर जीआई इन्फेक्शन चल रहा है तो फाइबर डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, वो मैदे को प्रॉब्लम दे सकता है। आपने जो फ्रूट्स की बात की वो भी फाइबर हाई हो जाता है, तो उसके ये होता है कि मैदा ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है, तो वो हाई फाइबर से उस पर प्रेशर ज्यादा होता है और डाइजेस्टिव इश्यूज देखने में आपको सामने आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप इस वक्त ये सब्जियां भी, कच्ची सब्जियां अवॉइड करें अगर आपको कोई भी जीआई प्रॉब्लम है। एंड जितने ना नरम गज़ा वाकई, जैसे खिचड़ी, केला, anything which is very soft, वो आप अपना लें, ताकि दही, वो चीज़ें आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगी और आपके जो गट है उसको हील करने में हेल्प करेंगी। बिल्कुल नौशीन, गर्मी को बीट करने के लिए लोग बहुत सारा शरबत और मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन आई फील के वाटर सोर्स क्या है, कितनी क्लीन है, कितनी हाइजीनिक है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ख़ास तौर पे जो रोड साइड पे आपको तरबूज का शरबत, सत्तू और ठंडी नज़र आने वाली चीज़ें जो इतनी गर्मी में आपका दिल चाहता है कि फ़ौरन गट करके आप उसको पी लें, लेकिन दे कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी हार्मफुल। सो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि ना पिए तो वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो जितने भी बल्क में आपको साइड पे जूसेस मिलते हैं, दे आर मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि पानी की सोर्स क्या है। तो वो जो है, अगर आप कोशिश करें तो अपने साथ, मैं हमेशा कहती हूँ वाइल्ड ट्रैवलिंग, आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ताकि आप घर से अगर निकले हैं तो आपके पास पानी हो। अगर आप ये सत्तू का जूस, आप ये सारे तरबूज का जूस, ये सारी चीजें आप करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि जूस की बजाय तरबूज लेके, अगर आप रोड साइड से भी ले रहे हैं, और उसको अपने पानी से साफ करके, यू कैन हैव इट एटलीस्ट, वो आपकी उस टाइम की जो अर्ज है और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि इट्स एंटायरली सेफ, तो अनफॉर्चुनेटली रोड साइड ये चीज़ें सेफ नहीं होती, और ये जीआई इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कॉज है। सो व्हेन वन इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इट, हमने कहा कि क्या खा सकते हैं? आपने कहा कि खिचड़ी होनी चाहिए, लाइट डाइट होनी चाहिए। दो सवाल आपके लिए आए। नंबर वन, क्या हम रोटी, ब्रेड, फाइबर, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक। और दूसरा ये कि इसमें आप दही को क्या स्टेटस देंगी, कि क्या दही खाई जा सकती है, नहीं खाई जा सकती ड्यूरिंग अ जीआई इन्फेक्शन? लस्सी पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए? इस पे थोड़ा सा नौशीन गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप रोटी लेना चाहते हैं तो लें, और अगर आप ब्रेड लेना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है कि आपके पास शोरबा होना चाहिए। एनीथिंग विच है जो नरम हो के आप उसको करेंगे तो वो आराम से डाइजेस्ट होने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपने एक हल्का सा शोरबा या इस तरह की यखनी में भिगो के भी आप पेशेंट को या खुद ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आई एम अ बिग प्रो योगर्ट फैन, कि दही जो है, क्योंकि देखिए आपका अगर गट का इन्फेक्शन है तो आपको प्रोबायोटिक्स तो चाहिए, और दही से ज़्यादा अच्छा प्रोबायोटिक आपको कहीं से नहीं मिल सकता। और दही आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बट और लस्सी का जो मैं कहती हूँ, उसमें दूध का कंटेंट कम रखिएगा, क्योंकि मैदा उस वक्त दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसमें दही, पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, लस्सी इस्तेमाल करें। और लस्सी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, पुदीना मिलाएं, ज़ीरा मिलाएं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अंदर जाके आपको हीलिंग इफेक्ट देती है। बिल्कुल सही। कुछ मसालों की जो तासीर होती है नौशीन, वो गर्म होती है। वैसे ही अगर आपको इन्फेक्शन हो तो आपका दिल चाह रहा होता है कि चटपटा नहीं, सादा ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा मसाले ना हों। लेकिन स्पेशली किन स्पाइसेस को अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रो इन्फेक्शन? जनरली तो मेरा हमेशा से पॉइंट ये होता है कि जो डब्बे वाले मसाले हैं उनसे इज्तनाब करें। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। घर के मसालों में आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या डाल रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर देखें, जिसमें मिर्च है, लाल मिर्च, जो चाहे किसी भी फॉर्म की हो, चाहे वो साबुत हो या रेड पिसी भी हो, वो भी आपके मैदे को अफेक्ट कर सकती है।
बहुत ज़्यादा काली मिर्च और गरम मसाला इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ब्लैक पेपर, आपके पास दालचीनी, तो वो भी उसका इस्तेमाल जो है वो आपकी गट लाइनिंग को जाके अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही, तो बट इनिशियली इन चीज़ का ख्याल रखें। बट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो आपके घर के मसाले होते हैं, होल स्पाइसेस हैं या आपने खुद घर में पीसे हैं, उसमें आपको पता है कि क्या क्वांटिटी है। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट रियलाइज इट, लेकिन ये जो रेसिपी मिक्सेस या बॉक्स स्पाइसेस होते हैं, उसके अंदर एसेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स या थिंग्स दैट फील एंड स्मेल लाइक स्पाइसेस हो सकती हैं, लेकिन असली स्पाइस हो सकता है कभी कभार उसमें से गायब हो। बहुत शुक्रिया नौशीन फॉर गाइडिंग अस। आई होप एवरीबडी स्टेज हेल्दी, और ख़ास तौर पे ये जो गर्मी का मौसम है इसमें आप अपनी ख़ास एहतियात रखें, ख़ास ख्याल रखें।